तो हम बात करते हैं यार संगम एज की। संगम एज की बात करें तो संगम एज है क्या भाई? इट इज़ दी एकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स, ठीक है। एंड यहाँ पे देर एक्सिस्ट 3 संगम्स यार। संगम मतलब समझना, संगम मतलब मिलाओ, ठीक है। हमारे पास संगम एज, इट इज़ द एकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स, और यहाँ पे हमारे पास 3 संगम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। देर एग्जिस्टेड 3 संगम्स, जहाँ पे मुचिंगम जो है ऑल फ्रेश अंडर द पांड्यास, यहाँ पे पहला, यहाँ पे देखो संगम्स 3 यहाँ पे थे। मुचिंगम, ऑल फ्लरिस्ड अंडर पांड्यास, ठीक है। संगम्स को यहाँ पे मुचंगम बोलते थे, और ये जो थे पांड्यास के समय हमारे पास फ्लरिश करते थे। एंड संगम्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड संगम, फर्स्ट संगम, सेकेंड संगम एंड थर्ड संगम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड संगम, जो फर्स्ट संगम है इट हेल्ड एट मदुराई। कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट संगम हेल्ड एट मदुराई, एंड इट इज अटेंडेड बाय, माना जाता है कि इट इज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लिटरेरी सेजेस। साधु थे यहाँ पे, गॉड्स ने अटेंड किया था। एंड यहाँ पे इसका कोई लिटरेरी वर्क अभी तक हमको देखने को नहीं मिला भाई। नो लिटरेरी वर्क अवेलेबल, ठीक है। ये जो संगम थे फर्स्ट लेके थर्ड संगम तक, ये कब से कब तक देखने को मिले? ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके, मतलब सॉरी थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक ये एग्जिस्ट किया, मतलब 600 साल तक भाई। एंड जो ये सेकंड संगम है उसकी बात करें तो जो सेकंड संगम है इट हेल्ड एट कापडापुरम, एंड ऑल लिटरेरी वर्क पेरिस्ड एक्सेप्ट टोलकापियम। बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है भाई टोलकापियम जो है। एंड थर्ड संगम की बात करें, इट हेल्ड एट मदुराई एंड फाउंडेड बाय मुदिथिरुमारन। तो ये हमने बात की अबाउट दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड संगम की। ये थर्ड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक ये हुए थे यार, ठीक है। मतलब यहाँ पे एकेडमी ऑफ तमिल पोइट जहाँ पे वापस से मिलते थे और चर्चा करते थे, कंपोज करते थे लिटरेरी वर्क्स को। तो ये हमने बात की अबाउट दी संगम्स, मुचिंगम भी बोलते हैं इनको। नाउ संगम लिटरेचर एंड एपिक्स की बात करते हैं।
संगम लिटरेचर एंड एपिक्स की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं अबाउट तोल्कापियम, जो कि सेकेंड संगम से एग्जिस्ट करता था। तोल्कापियम इज दी अर्लीस्ट of literature, and Tolkappiyam it is authored by Tolkappiyar। तो तोल्काप्यार ने लिखा, इसलिए इसको नाम क्या दिया, तोल्कापियम। एंड इट इज द वर्क ऑन तमिल ग्रामर, एंड इट ऑल्सो provided info on political and socio-economic condition, political and socio-economic conditions। तोल्कापियम के बाद नेक्स्ट जो लिटरेचर की हम बात करेंगे इट इज इतुतोगई। जो इतुतोगई है इट मीन्स 8 एंथोलॉजीज एंड एक हमारे पास लिटरेचर है पट्टू पट्टू। ये जो पट्टू पट्टू लिटरेचर है इसका मतलब क्या होता है, 10 इडल्स। एंड ये दोनों जो है these are divided into 2 groups। अहम मीन्स लव एंड पूरम मीन्स वैल्यूर। divided into 2 groups। aham means love and puram means velour। एंड ऑल लिटरेचर्स की बात करें हम हम बात करते हैं अबाउट पथिनेन किलकनाकू। पथिनेल किलकनाकू जो है ये एक लिटरेचर है, इट कंटेन्स 18 वर्क। मोस्टली डीलिंग्स विथ एथिक्स एंड मॉरल्स यार, मोस्टली डीलिंग विथ एथिक्स एंड मॉरल्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दैम ये जो पोथिनी किनकनलू है ना, इसके अमॉन्ग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है तिरुकुरल, जो कि तिरुवल्लुर ने लिखा था, जिसको सबने सुना है। ठीक है, पोथिनिन किलुकनकू के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर है इट इज़ दी तिरुकुरल, सबने सुना है, इसको तिरुवल्लुर ने लिखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग दीम इज तिरुकुरल which is authored by Tiruvalur। ओके, यहाँ पे तोल्कापियर किसने लिखा है, तोल्कापियार ने। एंड तिरुकुरल किसने लिखा है, तिरुवल्लुर ने। ये हमसे बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है सिल्लापदिकरम। सिल्लापदिकरम क्या किसने लिखा, ये बहुत बार पूछा गया भाई। इट इज रिटन बाय इलांगो, रिटन बाय इलांगो अदिगल। ये नहीं भूलना है भाई, ठीक है। जो रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज मनी मेघलाई। ये भी पूछा जाता है मनी मेघलाई किसने लिखा है, तो सीतलाई बोलते हैं, फिर सतनार भी बोलते हैं इसको। इट इज रिटन बाय सीतलई। एंड ये दोनों जो हैं
they give info about Sangam, polity and society. ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी संगम लिटरेचर में तोल्काप्पियम की, इतुगई की, पुटुपटु की एंड पुथिनन किलुकानुकी एंड शिलापट्टिकरम एंड मणिमेघलाई। कोई शिलापट्टिकरम को शिलापट्टिकरम भी बोलता है, मणिमेघलाई सत्यनारायण ने लिखा है, शिलापट्टिकरम इलांगो ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, बट हाँ ये ऑथेंटिक तमिल टेक्स्ट में ऐसा मेंशन है, ठीक है। ये हमने बात की अबाउट दी संगम लिटरेचर एंड एपिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द तमिल कंट्री, जो कि उस समय 3 डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया जाता था, चोलास, चेरास एंड पांड्यास, उसकी। तमिल कंट्री रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज। जिसमें हम बात करते हैं अबाउट चेरास की, चोलास की एंड पांड्यास की। जो चेरास हैं, इट इज पार्ट ऑफ मॉडर्न केरला। जो आज केरला है, यहाँ पे ये चोलास, इधर चेरास और इधर पांड्यास एग्जिस्ट करते थे। चोलास, चेरास एंड पांड्यास इस प्रकार से एग्जिस्ट करते थे यार, ठीक है। इसका कैपिटल क्या था चेरास का? वंजी। एंड इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स की बात करें तो टोंडी एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट था, एंड मुसरी, जिसको मुजरिस के नाम से बाद जाना गया, वो एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट था चेरास के अंदर। चोलास की बात करें सो दे एक्सटेंडेड फ्रॉम दी मॉडर्न तिरुचि टू साउदर्न आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या था भाई चोलास का? कैपिटल रुयूर, लेटर पुहर। एंड करिकेला जो है एक फेमस किंग था ऑफ चोलास। ये इंपीरियल चोलास नहीं था, जो कि 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में देखने को मिले। दिस आर दी, है ना, चोलास ड्यूरिंग दी संगम एज यार, जो कि 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD तक यहाँ पे हमको देखने को मिले। सो किंग, फेमस किंग कौन है भाई? किरिकला। built Kalani Dam across Kaveri, that is the oldest surviving dam today। उस समय से जो बना हुआ है आज तक है भाई। करिकला ने जो बनाया था ना कलनी डैम, वो आज तक सर्वाइव करा। दिस इज दी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डैम टुडे। नेक्स्ट जो थे वो पांड्यास थे, जो कि प्रेजेंट डे साउदर्न तमिलनाडु को रूल करते थे। प्रेजेंट डे साउदर्न तमिलनाडु। इनका कैपिटल क्या था भाई? मदुरई, जहाँ पे 2 बार संगम हुआ है। एंड इम्पोर्टेंट सी पोर्ट की बात करें तो कोरकाई एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है भाई यहाँ पे।
नेक्स्ट तमिल कंट्री रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो संगम पॉलिटी की। संगम पॉलिटी के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज हेरिडिटरी मोनार्की। एंड यहाँ पे संगम पॉलिटी के अंदर जो किंग था, इट इज असिस्टेड बाय लार्ज बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स। लाइक यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट मिनिस्टर्स थे जिसको अमीचार कहते थे, प्रीस्ट जिसको अनंतनार कहते थे, मिलिट्री कमांडर को सेनापति कहते थे, एनवॉयस जिसको थूथर कहते थे, थूथर। एंड यहाँ पे स्पाइस भी थे भाई, पुरार कहते थे। नेक्स्ट, ईच संगम डायनेस्टीज हैड रॉयल एम्बलम्स यार्स। हर संगम डायनेस्टी के पास रॉयल एम्बलम होता था। सो ईच संगम डायनेस्टी हैड रॉयल एम्बलम्स। जैसे कि मछली जो था, कार्प मछली था भाई, कार्प फॉर पांड्यास, है ना। टाइगर फॉर चोलास, एंड बो फॉर चिराज। तो ये हमने बात की कि डिफरेंट डिफरेंट एम्बलम्स थे इनके पास। तो ये हमने बात की अबाउट दी संगम पॉलिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं संगम पॉलिटी के बाद संगम सोसाइटी की। संगम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे जो तोल्कापियम है, इट रिफर्स टू 5 फुल डिवीजन देखने को मिलता था लैंड के अंदर, है ना। एंड पीपल जो थे वो वर्शिप करते थे पर्टिकुलर गॉड को, ठीक है। जो पर्टिकुलर रीजन के जो 5 टाइप से लैंड को डिवाइड कर देते थे, और हर अलग अलग टाइप के जो लैंड को जो डिवाइड हुआ वो अलग अलग भगवान को पूजा करते थे। ऐसे संगम सोसाइटी के अंदर जो तोल्कापियम है ना। जो तमिल लिटरेचर यहाँ पे हमने देखा, तोल्कापियम इज दी ओल्डेस्ट तमिल लिटरेचर, यहाँ पे हमने देखा यार, अर्लीस्ट ऑफ द लिटरेचर, उसने बताया ये सब के बारे में। Tolkapiam referred to five-fold divisions of lands. People worshipped particular gods in this region. इसमें हम डिवीजन की बात करें तो
कुरिंजी जो हिली ट्रैक था उसको कुरिंजी कहते थे, और ये मुर्गम भगवान की पूजा करते थे ना, मुर्गन की पूजा करते थे। एंड जो मुलई है दैट इज़ पास्चुरल लैंड, वो मेयॉन भगवान की पूजा करते थे जो कि विष्णु का अवतार है। एंड जो मरुंदम रीजन है दैट इज़ द एग्रीकल्चरल लैंड, वो इंद्र भगवान की पूजा करते थे, ये बारिश कराता था इसलिए इंद्र। एंड जो नैदल, जो कोस्टल एरिया है उसको नैदल बोलते थे, ये लोग जो हैं वो वरुणन की पूजा करते थे। एंड जो पलाई जो कि डेजर्ट रीजन है वो कोरवई भगवान की पूजा करते थे। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट संगम सोसाइटी के। संगम सोसाइटी के अंदर तुल्कापियम के अंदर, इसी संगम सोसाइटी में तुल्कापियम ने रिफर की है अबाउट 4 कास्ट, वहाँ पे उसने बात किया। तुल्कापियम refers to 4 कास्ट, एंड 4 कास्ट के अंदर हम बात करते हैं अबाउट अरासर जो कि रूलिंग क्लास था। उसके बाद अंतनार, ये देखो ये टर्मिनोलॉजी हमसे पूछा जाता है, दिस आर दी पॉलिटी एंड रिलीजन वाला चीज़ को देखते थे ये। एंड नेक्स्ट इज वनीगार जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स को देखते थे। एंड नेक्स्ट इज वेलेलार जो कि एग्रीकल्चरलिस्ट थे। ये हमने 4 कास्ट की बात की जो कि तुल्कापियम में बात की गई है यार। ओके, एंड जो लैंड है कुरिंजी, मुलई, मुरुंदम, नेदाल, पल्लाई में डिवाइड किया गया है, और इसके डिफरेंट इधर साइड गॉड्स हैं, मुर्गन, मेयॉन, इंदिरा, वरुणा, कोरवी। ओके, तो ये सबसे मैच द फॉलोइंग हमसे पूछा था, 5 फोल्ड लैंड डिवीजन हमको देखने को मिला भाई। तुल्कापियम ने बात किया वो पर्टिकुलर गॉड्स की वर्शिप करते थे। हेरिडिटरी मोनार्क देखने को मिलता था संगम पॉलिटी के अंदर। कार्प फन डिफरेंट रॉयल एम्ब्लम्स का इस्तेमाल करते थे। कार्प फॉर दी पांड्यास, पांड्यास जो है वो मछली का यहाँ पे इनका सिंबल था। एंड टाइगर फॉर द चोलास, टाइगर जैसा नहीं दिख रहा बट हाँ ये टाइगर ही है दोस्त, है ना। इसमें यहाँ पे इस तरह से लकीर बना देते हैं, टाइगर जैसा दिखेगा, ठीक है। एंड वो है ना बाण, धनुष बाण फॉर दी चेरास। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें, संगम सोसाइटी की बात करें, पोजीशन ऑफ वुमेन की बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्त। सो संगम सोसाइटी के समय हम बात करते हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ वुमेन की। पोजीशन ऑफ वुमेन के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे करपू, पोजीशन ऑफ वुमेन के अंदर करपू और चेस्टी लाइफ is considered highest virtue for women। एंड जो लव मैरिज था इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस यार संगम टाइम्स में, ठीक है। आज के समय नहीं था, मतलब एक तरह से वुमेन का जो पोजीशन था वो हाई था।
विडो मतलब वुमेन वेयर अलाउड टू चूज देयर लाइफ पार्टनर। एंड बट विडो लाइफ से एक तरह से मिजरेबल था, उतना फ़ायदा नहीं मिलता था उनको, मतलब बहुत अजीब से निगाहों से देखा जाता था। सो विडो लाइफ्स वेयर मिजरेबल एंड सती प्रिवेलेंट इन हायर स्ट्रेटा। एंड जो वुमेन पोइट्स हैं जिसमें हम बात करते हैं अव्यार की, नेचेचिलियार की एंड काकाई पर्डिनियार की, तो ये जो हैं ये सब वुमेन पोइट्स हमको संगम टाइम्स देखने को मिले। सो चेस्टी लाइफ मतलब जहाँ पे कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखा जाता था, वो एक तरह से हाईएस्ट वर्च्यू माना जाता था फॉर वुमेन यार। लव मैरिज कॉमन था यहाँ पे एंड इनको लाइफ पार्टनर चूज़ करने की परमिशन दी जाती थी, बट विडो के जो लाइफ था वो बहुत अच्छा नहीं था यार। सती प्रिवेलेंट था बट हायर कास्ट के अंदर, हायर स्टेटस में, है ना। अवियार, नचिचिलियार, काकाई पर्नियार, है ना। ये देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये वुमेन पर्स थे उस समय, इससे भी क्वेश्चन आता है यार कि कौन कौन से वुमेन पर्स है। तो अवी यार, नचिचिलियार, काकाई पर्नियार, ये इंपॉर्टेंट उस समय के वुमेन पर्स थे संगम सोसाइटी के। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और ये जो है ना मैंने यहाँ पे जो बताया था अबाउट दी, ठीक है, शीला परिक्रम किसने लिखा है, तो शीला परिक्रम लिखा है इलांगो ने। मणिमेगलाई किसने लिखा है, सतनार भी बोलते हैं, सीतालाई भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तुल्कापियम किसने लिखा है, तुल्कापियार ने, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तिरुकुरल किसने लिखा है, तिरुवल्लुर ने। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यार। सिंबल से भी यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इकोनॉमी ऑफ संगम एज। इसमें हम बात करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर की, जहाँ पे जो चीफ ऑक्यूपेशन था इट इज़ राइस कॉमन क्रॉप, है ना। चीफ ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द संगम एज यार। एंड राइस जो था वो कॉमन क्रॉप था, राइस इज दी कॉमन क्रॉप। एंड जो जैक फ्रूट है एंड पेपर है इट इज़ फेमस इन चेरा कंट्री, ठीक है। जैक फ्रूट एंड पेपर चेरा के अंदर बहुत फेमस था। पैडी की बात करें सो पैडी इज द चीफ क्रॉप इन चोला एंड पांड्या कंट्री। कंट्री का मतलब एक तरह से यहाँ पे एरिया और स्टेट की बात कर रहे हैं, ओके। हैंडीक्राफ्ट की बात करें सो जो हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द संगम पीरियड वेयर पॉपुलर यार। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ संगम पीरियड वेयर पॉपुलर, वीविंग, मेटल वर्क्स, कारपेंट्री, शिप बिल्डिंग, है ना, मेकिंग ऑर्नामेंट्स एसेट्रा।
ये सब भी हमको देखने को मिलता था संगम के अंदर। एंड यहाँ पे जो डिमांड था फॉर द वेस्टर्न वर्ल्ड कॉटन वुमेन, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डिमांड आता था भाई यहाँ पे इन वीविंग मैट, है ना, जो कॉटन वुमेन उरी यार जो ये तरह से कपड़ा है उसका बहुत डिमांड आता था भाई वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न डिमांड, ग्रेट डिमांड इन दी वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर दी कॉटन वुमेन एट उरायूर। ग्रेट डिमांड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर द कॉटन वुमेन उरायूर। हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर सकते हैं। पैडी उगाया जाता था भाई चोलास एंड पांड्यास के अंदर। जैक फ्रूट एंड पेपर उगाया जाता था चेरास के अंदर। एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन था भाई। राइस कॉमन क्रॉप था यहाँ पे संगमेश के अंदर। इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है, इंटरनल ट्रेड के अंदर इट इज़ बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम यार, दैट इज एक्सचेंज फॉर गुड्स with goods, and it carried goods on carts and animal backs। ठीक है, गुड्स किसके ऊपर ले जाते थे? कार्ट्स और एनिमल बैग के ऊपर लेके जाए जाते थे। इंटरनल ट्रेड के बाद हम बात करते हैं अबाउट एक्सटर्नल ट्रेड की। जो एक्सटर्नल ट्रेड है जो हमको देखने को मिलता था भाई, इट इज़ बिटवीन साउथ इंडिया एंड ग्रीक किंगडम्स। एंड जो पोर्ट सिटी है ऑफ पुहर, वो एक तरह से फ्रीडम ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक सबसे इम्पोर्टेंट जगह था भाई फॉरेन ट्रेड का, पुहर जो है। एंड अदर पोर्ट्स की बात करें यहाँ पे पुहर के अलावा तो टोंडी, मुसरी, कोरकई, अरिकमेडू एंड मराकानम थे और इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स थे। एंड प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन ये कि इशू किए जाते थे बाई द रोमन एम्परर, जो कि तमिल कंट्री में पाए जाते हैं। कमिल जो है ना चौरास एंड पांड्यास के अंदर पाया गया, तो ये बताता है कि ट्रेड कितना वहाँ पे इंटीग्रेटली हुआ होता था रोमन्स एंड तमिल्स के बीच में। सो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन issued by Roman Emperor found in तमिल कंट्री। जो चीफ एक्सपोर्ट चीज़ें थी वो कौन सी थी? चीफ एक्सपोर्ट वाली चीज़ें कौन सी थी? कॉटन, फैब्रिक, स्पाइसेस, आइवरी प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स। ये चीफ एक्सपोर्ट्स था। चीफ इंपोर्ट्स की बात करें चीफ इंपोर्ट्स में ये इंपोर्ट करते थे गोल्ड, हॉर्सेस एंड स्वीट वाइन। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट दी ट्रेड किया। ठीक है, ट्रेड ड्यूरिंग दी संगम एज।
बार्टर सिस्टम पे ट्रेड होता था। साउथ इंडिया एंड ग्रीक किंगडम्स आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। मेन साइड जो था वो पुअर था भाई, इज द एफोरियम ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना। चीफ एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने बात की अबाउट द कॉटन फैब्रिक, है ना। चीफ इंपोर्ट्स में हम बात की अबाउट द गोल्ड, हॉर्सेस एंड स्वीट वाइन्स। हमने बात की अबाउट द इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, इकोनॉमी ऑफ संगम एज में पोजीशन ऑफ वुमेन की बात की हमने बात की संगम सोसाइटी की, संगम पॉलिटी की, है ना। उससे पहले हमने तमिल कंट्री इज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज, जहाँ पे हमने चेरास, चोलास एंड पांड्यास की बात की यार, है ना। उससे पहले हमने बात की अबाउट दी संगम लिटरेचर एंड एपिक्स की, तोल्कापियम, इतुतोगई, पुटुपटु, है ना, पुतिनिन किलन्नाकू एंड सिलपट्टिकरम, मणिमेघलाई। एंड उससे पहले हमें जो 3 संगम्स हुए थे, पहला मदुरई में, दूसरा कदापुरम में, कपड़ापुरम में, एंड थर्ड इज मदुरई। ठीक है भाई। एंड संगम मतलब क्या, इट इज़ द एकेडमी ऑफ तमिल पोइट्स।